साथियों, स्वागत है हमारे सीएफटी पाठशाला की एक नई क्लास में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के मन में आता है और जानना चाहता है गहराई से कि बीटीसी करें या बीएड करें, कौन अच्छा है, क्यों अच्छा है, किसमें जॉब अच्छी मिलती, किसमें जल्दी मिलती, किसमें सैलरी ज्यादा है। बहुत सारे क्वेश्चन मन में रहते हैं और वो बहुत सारे वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनको क्लियर सोल्यूशन या कंप्लीट जानकारी कहीं नहीं मिलती। तो अगर हमारे वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद कोई वीडियो दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको देख लो तो सारा कुछ एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा। बात करते हैं पहले बीटीसी। बीटीसी क्या है, तो पहले से लिखा है कि बीटीसी पहले डीलेट हुआ करता था। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए और जरूरी है। बीटीसी पहले डीलेट हुआ करता था या बीटीसी डीलेट को कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड कराता है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो टीचिंग का होता है वो प्रोवाइड कराता है। और जो ये डीएलएड होता है इसे बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो डीएलएड है ये इसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मतलब यदि आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसका जो है क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आप तीसरे दिन अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स पे भी आप जो है बीटीसी कर सकते हो। ये बात हुआ। ड्यूरेशन क्या होता है सर? ड्यूरेशन 2 साल का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर में बटा होता है कोर्स। ठीक, टीचिंग की बात करें तो टीचर इसमें कैसे बनते हैं? प्राइमरी स्कूल के टीचर 1 से 5 तक के जो टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में उनके ये टीचर बनते हैं। इसमें होता क्या है सर, किस तरीके से जॉब मिलती है? तो मान लिया आपने बीटीसी कर लिया, जब बीटीसी या डीएलएड कर रखा है आपने, तो क्या करना है, या फिर आप सीटेट दोगे। तो सीटेट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना। तो या आप सीटेट दे दो या फिर आप टेट दे दो, इन दोनों में से कोई एक देना पड़ता है ना। तो अच्छा, ये यूपी के ही हैं। अब हर जो है राज्य वाइज अलग होता है, उनका एग्जाम वो अलग तरीके से कराते हैं, ये अलग प्रक्रिया है। तो सीटेट या फिर आप टेट देने के बाद लास्ट जो एग्जाम होता है इसे बोलते हैं एस्टेट। यदि आप एस्टेट दे दो तो ये फाइनल होता है। एस्टेट देने के बाद आपका फाइनल हो जाता है और आप कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हो या फिर जहां आपको मिलता है इसको वहां पे आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि रीट दे दो। रीट के बाद क्या कर सकते हो? एस्टेट दे दो। एस्टेट बोलते हैं सुपर टेट, इसे बोलते हैं टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एस्टेट मतलब सुपर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब इसके बाद इनमें दोनों में से एक को देने के बाद अगर ये देते हो एग्जाम तो ये फाइनल एग्जाम मान जाता है टीचिंग का और आपको जॉब मिल जाती है। ठीक, इसमें सैलरी क्या होती है सर? सैलरी शुरुआत 35,000 से 35,400 से कितना जाता है सर? 55,000 तक। इसमें टीएडी अगर 55,000 का है तो टीएडी सब मिलके 55,000 आपको बन जाता है आपकी सैलरी। तो ये हमारी बात थी किसी बीटीसी और डीएलएड की बात। ये बहुत बेसिक जानकारी है और इसको बहुत लोग अलग अलग वीडियो में बना के बहुत ज्यादा वीडियो बना के बताते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। कुछ नहीं करना, आप बीटीसी कर लो। ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी करने के बाद क्या करना, टेट या सीटेट का एग्जाम दे लो, उसको क्वालिफाई कर लो। उसके बाद क्या करना, एस्टेट या सुपर टेट जब भी आए, एस्टेट या सुपर टेट उसी को बोलते हैं, जब भी आए उसको एग्जाम दो। ये लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम होता है फिर टीचिंग का एलिजिबिलिटी का, और इसके बाद क्या हो जाता है, आपको जॉब मिल जाती है। ये आपका था बीटीसी और बीएड के बारे में, डीएलएड के बारे में। अब हम बात करते हैं बीएड के बारे में। ये क्या कहानी और किस किस प्रकार के इसमें टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बैचलर आप एजुकेशन क्या करते हो, मतलब बैचलर एजुकेशन कहा जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, ड्यूरेशन इसमें भी 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर में बटा होता है। टीचर की बात करें इसमें 2 तरीके के टीचर बनते हैं। एक वो बनते हैं जो 6 से लेके 10 तक बनते हैं और एक वो बनते हैं जो 6 मतलब जो है 11-12 वालों को पढ़ाते हैं, जिसमें लेक्चरर भी बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं टीचर में 6 to 12 पढ़ाने के लिए ये जो है हमारा बीएड होता है। ठीक, इसमें 1 से 5 वाले नहीं शामिल होते, इसलिए बीएड को बाहर कर दिया 2023 में कि वो पहले क्या करते थे, फॉर्म भर देते थे बीएड वाले और 1 से 5 वालों में भी ये टीचर कर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 6 से 12 तक के लिए अगर आपको पढ़ाना है, अप्लाई करना है तो बीएड जरूर कर लो। ठीक है, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी। टीजीटी का मतलब सर क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। मतलब ये ग्रेजुएशन करने के बाद क्या टीजीटी कर लिया। ठीक है, टीजीटी का जब फॉर्म निकले यूपी टीजीटी का तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो ये 6 से लेके 10 तक मतलब 6 to 10 तक ये पढ़ा सकते हैं। ठीक, इसमें इनको अनिवार्यता होती है टेट या सीटेट निकालें, फिर इसके बाद एस्टेट निकालें। लेकिन इसमें एक और जो है कैटेगरी होती है, एक होता है टीजीटी मल्टी ग्रेड होता है। मान लिया आपको लेक्चरर बनना है, कहाँ पे बनना है? कोई जो है गवर्नमेंट राजकीय स्कूल है, राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल है, वहां पे आपको क्या करना है? टीचर बनना है, 9th और 10th वालों को पढ़ाना है। तो इस प्रकार की वैकेंसी जब भी निकले टीजीटी एलटी ग्रेड की, इसको बोलते हैं लाइसेंसिएट टीचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूपीपीएससी कराती है, यूपीपीएससी कराती है क्या
और इसके बाद आप क्या करते हो कि इसमें से आप टीचर बन सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है स्कूल होते हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, ये सब एग्जाम अपने खुद से कंडक्ट कराते हैं। यदि आप चाहो इनमें से शामिल हो गए टीचर बन सकते हो। ये बात हो गई पीजीटी का। अब हम बात करते हैं पीजीटी के ऊपर। पीजीटी ये होता है सर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब 11th और 12th को पढ़ाने के लिए, मतलब 11 से 12 वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए। उसमें ये होता है लेक्चरर बनना चाहते हो लेक्चरर बन जाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नो नीड टू स्टेट या सुपर। इसमें अभी तक कोई जो है ऐसी जानकारी नहीं शामिल की गई है कि आपको इसकी अनिवार्यता हो, इसकी अनिवार्यता नहीं है। आप स्टेट और सीटेट जैसे एग्जाम को देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। इसमें क्या होता है सर एलटी ग्रेड की जो जॉब आती है एलटी ग्रेड की, उसमें आप फॉर्म फिल करिए, अभी वो ऊपर बताएं, और उसके आधार पे क्या कर सकते हो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 11th और 12th के लिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और रिटन एग्जाम होगा आपका, रिटन एग्जाम होने के बाद इसमें इंटरव्यू भी लिया जाता है। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको क्या करता है वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो और आपका जो है टीचिंग जो है प्रोफेशन चालू हो जाता है। ये हुआ था। और इसमें भी है यूपीपीएससी, यूपीपी, एसएससी, एमबीएस, केबीएस, ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं और कॉलेज में कराते हैं, जिसमें यदि आप चाहते हो तो फॉर्म फिल करके भर के अपना जॉब यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। ये भी कराते हैं, अच्छा पे ग्रेड रहता है, बढ़िया पे ग्रेड ये भी देते हैं। इसमें शुरुआती पे ग्रेड ठीक रहता है, 45 से स्टार्ट होता है। और टीईटी की बात करूँ तो 90 के मतलब 90,000 तक जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पीजीटी की, इसमें 60,000 से 90,000 और 1.5 लाख तक की भी सैलरी चली जाती है, समझ लो। तो टीईटी इसमें भी अगर ज्यादा सैलरी रहेगा तो उसमें शामिल रहता है, या फिर अगर कम रहता है तो अलग से देते हैं, ओवरऑल बन जाता है, आपको जुड़ के ही सैलरी में आता है, ठीक। तो ये हमारा बीएड और बीटीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी है, ठीक। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाते रहते हैं, समझ नहीं आता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेके समझ सकते हो, मैंने जो बता दिया। अगर किसी को कोई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।